2025 में अगर आप बजाज पल्सर N160 या फिर रिसेंटली जो होंडा ने अपनी हॉर्नेट अपडेट की है, इन दोनों बाइक्स को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो तो भी आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं इन दोनों बाइक्स का, इनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, किस बाइक में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, किस बाइक में आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो करते हैं इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं देखो भी बजाज पल्सर N160 की, तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 152 kg के करीब। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की जो आपको देखने को मिलेगी वो 165 mm की मिलने वाली है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 795 mm की आपको देखने को मिलेगी और जो इस बाइक का व्हील बेस रहेगा वो 1348 mm के करीब आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई होंडा हॉर्नेट की, तो इस बाइक की अगर मैं वेट की बात करूं तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो अराउंड आपको मिलने वाला है 142 kg के करीब। सीट हाइट जो रहेगी वो 790 mm की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगी जो वो 163 mm की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो जस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे जो हेडलैम्प काउल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको शार्प देखने को मिलेगा। सो ये पूरा ब्लैकआउट मिलने वाला है। DRS यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो कुछ ऐसे ही आई शेप के जो DRS है अगर ऐसे वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल बीम बाय प्रोजेक्टर सेटअप और कुछ ऐसा डिज़ाइन रहने वाला है। सो अगर मैं इस बाइक का देखो फ्रंट में सस्पेंशन को दिखाऊं तो 37 mm डाई का आपको यहाँ पे गोल्डन USD फोक्स मिलने वाले हैं और रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टिव मिल जाता है। ग्राफिक्स का भी यूज़ किया गया है। डूल टोन की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। इस साइड में आपको यहाँ पे मेटेलिक ग्लॉसी जो ब्लैक कलर है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग मिलने वाली है। बाकी ड्यूल चैनल ABS जो है वो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, जिसकी स्टिकरिंग जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे डिस्क साइज़ की तो 300 mm की अच्छी खासी आपको बड़ी जो डिस्क प्लेट है वो मिलने वाली है और टायर सेक्शन आपको जो मिलेगा वो 100/80 का टायर सेक्शन विद 17 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं और क्रीमी का के आपको जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट के लुक से अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट के लुक को अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे यहाँ पे आपको जो परमानेंट साइड इंडिकेटर्स हैं जो आपको LED मिलते हैं वो परमानेंट ऑन रहने वाले हैं। ऐसी जो विजिबिलिटी है वो आपको साइड इंडिकेटर्स की मिलेगी। कॉम्पैक्ट स्लीक यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स आपको पहले भी LED मिलते थे, अभी भी LED मिलने वाले हैं। बाकी नंबर प्लेट का ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा। जो हेडलैम्प काउल है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। बट अगर मैं बात करता हूँ अपडेट की तो अपडेट जो है वो ये रहेगा। यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन वाइज पहले आपको जो DRS थे वो आपको यहाँ पे मिलते थे, बट अब DRS जो है वो आपको साइड में मिलने वाले हैं, जिससे इस बाइक का जो लुक है ना वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, अपीलिंग लगेगा। बाकी फुल LED सेटअप जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सस्पेंशंस को तो सस्पेंशंस आपको पहले भी USD फोक्स मिलते थे और अभी भी मिलने वाले हैं। बाकी फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको ऑलमोस्ट पहले जैसा ही मिलने वाला है। अब बिग अपडेट की अगर हम बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको ABS की स्टिकरिंग मिलने वाली है। ABS की स्टिकरिंग पहले भी मिलती थी, बट पहले क्या था आपको सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल होती थी। अब जो ये बाइक आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ देखने को मिलने वाली है। फ्रंट में आपको मिलेगी 276 mm की पेटल डिस्क और अगर आप देखोगे टायर सेक्शन को तो टायर सेक्शन आपको 110/70 का फ्रंट में टायर सेक्शन मिल जाता है। राइट का अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊं तो 14 लीटर का आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलने वाली है और यहाँ पे मेटल का फ्यूल टैंक बजाज इस बाइक में दे रही है। बाकी फ्यूल टैंक के एक्सटेंशन जो हैं वो भी कुछ ऐसे रहेंगे। पल्सर के आपको जो यहाँ पे बैजिंग है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ 160 के अच्छे खासे बड़े डिकॉल्स मिल जाते हैं और जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। तो काफ़ी बल्कियर लगेगा आपको फ्यूल टैंक देखने में। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 164.82 सीसी का आपको यहाँ पे 2 वॉल्व इंजन मिल जाता है जो कि जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं मिलने वाली। वैट मल्टीप्लेट क्लच के साथ जो ये बाइक है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बात करें अगर इस बाइक की साइड की प्रोफाइल पे तो साइड की अगर प्रोफाइल को देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। अच्छा खासा शार्पर लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे फाइबर के साथ ही अवेलेबल होगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर यहाँ पे आपको इंजन मिलने वाला है। परफॉर्मेंस फिगर्स इस बाइक के जो रहेंगे वो 17 PS की पावर आपको यहाँ पे मिलने वाली है और जो ये टॉर्क है 15.9 Nm का जो आपको यहाँ पे टॉर्क है वो मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये जो बाइक है वो आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली परफॉर्मेंस फिगर्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार आपको लो राइज मिलेगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे स्विचेस की तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, स्टेट बीम तीनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा बटन जिसके हेल्प से आप यहाँ पे नेविगेशन, ट्रिप मीटर्स, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। साइड इंडिकेटर, साउंड। इस साइड में आपको मिलने वाला है इंजन किल स्विच, हज़ार्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। बाकी की का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको जो नॉर्मल सी की है वो मिलने वाली है। बाकी मीटर कंसोल जो है वो भी आपको अच्छी खासे ब्राइटर डिस्प्ले के साथ मिलने वाला है। लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखो न्यूट्रल की लाइट मिलने वाली है, लो फ्यूल की लाइट मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड इंडिकेटर्स की लाइट, ABS की लाइट और इंजन जो चेक लाइट है वो भी यहाँ पे मिलने वाली है। डेटा की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ओडोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है, क्लॉक की इंडिकेशन मिलेगी, साइड स्टैंड की इंडिकेशन मिलेगी, फ्यूल की इंडिकेशन सेटिंग्स आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको नेविगेशन और ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है यानी कि मैसेज और कॉल अलर्ट वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी 3 राइडिंग मोड्स पे अवेलेबल होंगे, रोड,
रेन और ऑफ रोड, जिनकी इंडिकेशन आपको जस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो मीटर कंसोल भी आपको अच्छी खासी ब्राइटर डिस्प्ले के साथ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल होगा। टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो भी आपको अच्छा खासा वाइडर देखने को मिलने वाला है। फ्यूल टैंक रिफिलर जो है वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। सो ऐसा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो मीटर कंसोल जो है वो होंडा ने इस बाइक में TFT मीटर कंसोल प्रोवाइड करा दिया है। पहले आपको LCD मीटर कंसोल मिलता था, बट अब देखोगे ना तो मीटर कंसोल वाइज आपको काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटर डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। सो मीटर कंसोल आपको मिलेगा फुल TFT मीटर कंसोल। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। एक बार इनिशियल इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। सो जैसे ही ऑन करोगे होंडा की आपको जो स्टार्टिंग में वेलकम लोगो है वो मिल जाएगा। डेटा की बात कर लेते हैं तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की जो इंडिकेशन है वो भी मिलने वाली है। इको मोड की इंडिकेशन मिलेगी। इस साइड में आपको फ्यूल की इंडिकेशन, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेंगी क्लॉक की इंडिकेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे ना स्विच हाउसिंग को, तो स्विच हाउसिंग में भी आपको अपडेट मिलने वाला है। सो ऐसा जो हाउसिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब डेटा की अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेंज की इंडिकेशन मिलेगी। इस साइड में आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है। सो ये चीज़ आप इस बटन की हेल्प से चेकआउट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको फ्यूल रेंज ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप सेटिंग्स कर पाओगे। फंक्शन में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप ट्रिप सेट कर पाओगे, इको इंडिकेटर को ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जनरल में आपको मिलेगा डेट, टाइम, यूनिट, रिस्टोर, डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सर्विस में आपको यहाँ पे जो सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर, साउंड, इस साइड में आपको मिल जाता है इंजन के स्विच, हजार्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। तो मीटर कंसोल का आप लोग वेट कर रहे थे, बट फाइनली जो है वो TFT मीटर कंसोल यहाँ पे होंडा ने प्रोवाइड करा दिया है। अब देखो मीटर कंसोल के साथ है ना दो चीज़ें यहाँ पे होंडा ने और ऐड की हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की जो लाइट है वो भी मिलने वाली है। न्यूट्रल की लाइट, साइड इंडिकेटर्स की लाइट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो ऐसा रहेगा सेटअप। तो जो अपडेटेड है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे होंडा ने कर दिए हैं। TFT प्रोवाइड करा दिया है, ड्यू चैनल ABS दे दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है। अब अगर एक नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करूँ तो वो रहेगा इस बाइक का। देखो यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी जस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो थोड़ा सा प्लेसिंग जो है ना वो होंडा यहाँ पे हैंडल बार में दे सकती थी, तो बट जो प्लेसिंग है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो USB चार्जिंग पोर्ट भी अब होंडा ने इस बाइक में प्रोवाइड करा दिया है। रियर की जो लाइट है वो भी आपको स्प्लिट और ग्लिटर पैटर्न के साथ अवेलेबल होगी। बाकी रियर का जो टेल पोर्शन वो भी कुछ ऐसा रहने वाला है। साइड इंडिकेटर्स का जो प्रेजेंस है, विजिबिलिटी जो है वो भी कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पे आपको टेल टाइट डिवाइस, नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलने वाला है जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा अवेलेबल होगा। बाकी रिफ्लेक्टर मिलेगा। रियर में आपको टायर अगर भी अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है, और क्वालिटी वाइज बजाज ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। रियर में अगर बात करें टायर सेक्शन की तो 130/70 का आपको जो टायर सेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और रियर साइड में आपको मिलेगी 230 mm की राउंड शेप की डिस्क प्लेट। बाकी अंडर बैली एग्जॉस्ट नोट अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड और मिड स्टैंड दोनों के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो रियर में भी आपको अच्छा खासा जो वाइडर टायर है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको पहले की तरह कॉम्पैक्ट मिलने वाला है। और जो रियर के फुट पैक्स हैं वो भी आपको मेटल के साथ अवेलेबल होंगे। रियर साइड में आपको मिलेगा 140/70 का टायर सेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ABS की जो प्लेट है वो भी जस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो रियर साइड में आपको 220 mm की जो पेट्रोल डिस्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। रियर की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो रियर में देखोगे ना तो यहाँ पे आपको LED सेटअप जो है, एक्स शेप की जो LED लाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी ग्रैब होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पे स्प्लिट मिल जाते हैं। रियर में टायर अगर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का स्पोर्टियर आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पे ना टायर अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी मैंने फेंडर का कह दिया। तो फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको ऑलमोस्ट पहले जैसे ही मिलेगा। यहाँ पे टायर अगर आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो ये चेंजेस मिलेंगे। बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको जो लॉक का बटन है यानी कि सीट ओपनर जो है वो भी आपको जस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो मेन जो अपडेट है वो है इस बाइक का मीटर कंसोल, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें होंडा हॉर्नेट को चाहिए थी ना कॉम्पिटिशन से अलग होने के लिए, वो सारी चीज़ें होंडा ने इस बाइक में प्रोवाइड करा दी है। सो इस वीडियो में मैंने इन दोनों बाइक्स का आपको प्राइस बता दिया, फीचर्स बता दिए। प्राइस को अगर मैं दिखाऊं तो देखो दोनों ही बाइक्स का जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, 1,70,000, यानी कि ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो फीचर्स में हॉर्नेट जो है वो आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको TFT मीटर कंसोल अब अवेलेबल हो चुका है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलने वाला है, तो ये एडवांस फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बट अगर आप देखोगे बजाज पल्सर N160 को, तो N160 में आपको राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं, नेविगेशन मिलने वाला है, तो ये थोड़ी सी एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फीचर्स वाइज हॉर्नेट भी ठीक है, बजाज पल्सर N160 भी ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टायर सेक्शन को, तो टायर सेक्शन वाइज होंडा हॉर्नेट में आपको थोड़े से वाइडर टायर मिल जाते हैं। मेंटेनेंस जो है वो आपको होंडा हॉर्नेट में थोड़ी सी कम मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आप लेने का प्लान करो तो दोनों बाइक आप चलाकर ज़रूर देखना, टेस्ट राइड ज़रूर लेना, उसके बाद ही आप लेने का प्लान करना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।